अब ये जितने भी आइटम आपने पढ़े हैं डियर, ये सभी के सभी आइटम जो है, इनमें कुछ आइटम जैसे कि सबसे पहले याद है आपने ओपनिंग स्टॉक पढ़ा तो मैंने लिखवाया था, फिर क्या पढ़ा था आपने, परचेजेस, लेस करवाया था ये परचेज रिटर्न है ना, इस साइड लिखा था आपने सेल्स, लेस किया था सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, यही पढ़ा था। मैंने आपको इसके बाद के आइटम नहीं बताए थे। अब चुपचाप सामने देखना है, जब बोलने की बात करूं तब बोलना है, ओके, ध्यान से सुनो। सबसे पहला आइटम आप सभी पढ़ के बताएंगे, लवली, क्या लिखा है हमने यहां पे, एक्सपेंस ऑन परचेज, सामान को खरीदते समय जो खर्चे करते हैं, ये सारे खर्चे ये वो वाले हैं, ओके। मैं आपको नाम बताऊंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में बिठाओ, दिमाग में बिठाई हुई चीज जल्दी नहीं भूलोगे। कैरीज इनवर्ड, ये कैरीज इनवर्ड क्या होता है, सबसे पहला वर्ड आपको ये गौर करना है जो इसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, इनवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब है आना, कैरीज का मतलब है एक तरीके का किराया, सामान को लाने के लिए जो किराया दिया, खर्चा दिया रेडी वाले को या जो भी रिक्शे वाले को, है ना, उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। ऐसे ही कार्टेज एंड फ्रेट यही चीज होती है, सामान को मंगवाने के लिए जो एक्सपेंस देते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्टेज एंड फ्रेट। इसके बाद फ्रेट, फ्राइट भी यही एक तरीके की चीज है, सेम नाम, मैंने बार बार चीजों को अलग अलग नाम से लिखा है। कभी कभी मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कार्टेज क्या होती है, ये फ्रेट क्या होता है, अलग लिख दूं तो कहां लिखेंगे, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। अच्छा, ये हेडिंग कौन सी चल रही है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सब आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। कहां के आइटम है ये, ट्रेडिंग अकाउंट के। इंपोर्ट ड्यूटी, कभी कभी माल जब हम इंडिया से बाहर से मंगवाएंगे तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, तो है तो माल मंगवाने का खर्चा। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी, जब माल इंपोर्ट कराते हैं तो कस्टम ऑफिसर्स को ये कस्टम ड्यूटी हमें देनी पड़ती है। डॉक एंड वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, कभी कभी माल जब हम बाहर से की कंट्री से मंगवाते हैं तो हमें जो जहाज है, माल जहाज से आता है तो वहां पे किराया देना पड़ता है जहाज क्या, बेसिकली डॉक एंड वेयर हाउसिंग एक्सपेंस एक तरीके का यही होता है। माल हमारा उतरेगा वहीं पे वेयर हाउस में रहेगा कुछ दिन तक चेकिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए, तो वेयर हाउसिंग का खर्चा भी वही होता है। या मान लो हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो अभी कुछ दिन हमने वहीं पे रख दिया, इसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग एक्सपेंस। फ्रेट एंड पैकिंग, सेम, पैकिंग का खर्चा एक तरीके का। एक यहां पे वर्ड छूट गया हमारा, ऑक्ट्राई। डियर, ऑक्ट्राई का मतलब होता है चुंगी, ये लुंगी नहीं, चुंगी, ठीक है। ये चुंगी क्या होता है भाई, देखो क्या होता है, अगर आप में से कोई आसपास दिल्ली के एनसीआर में रहने वाले लोग हैं तो आप जानते हैं दिल्ली से बाहर ट्रिप लगाते हैं कभी बाई कार, तो बेसिकली आपको पता है कि एक टोल टैक्स देना पड़ता है, होता है ना। क्या होता है, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे हम जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, ओके। ऐसे ही जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल बेचा जाता है तो वहां की गवर्नमेंट टैक्स लेती है, दिस इज कॉल्ड ऑक्ट्राई। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्ट्राई। अगला वर्ड है फ्रेट एंड पैकिंग, ये सभी आप सभी जानते हैं, पैकिंग का खर्चा। अच्छा, पैकिंग भी दो तरीके की होती है, एक पैकिंग जिसके बिना आप माल बेच ही नहीं सकते, जैसे दूध, तो ये तो डायरेक्ट नेचर का है। कोई चीज अट्रैक्टिव बनाने के लिए पैकिंग की है तो डायरेक्ट नेचर का खर्चा नहीं है, फिर वह इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा माना जाता है। समझ में आया। अब जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को तो मैं ऐसे भी बेच सकता हूं, लेकिन इसको सुंदर से पॉलिथीन में पैक किया, सुंदर से डब्बे में, तो ये जो पैकिंग का खर्चा है ये डायरेक्ट नेचर का नहीं है, ये इनडायरेक्ट नेचर का है। समझ में आया। तो आपको सिर्फ यही पता करना है कि ये डायरेक्ट नेचर का है या फिर इनडायरेक्ट नेचर का है। कभी कभी माल हैवी होता है, जैसे ये सीमेंट हो गया या आयरन हो गया, ये हैवी होते हैं, ये माल रेलवे से इधर उधर किए जाते हैं तो रेलवे का किराया। इसी तरीके से कैरीज भी यही चीज होती है। तो जितने भी आइटम हैं जरा एक बार लाउडली पढ़ के बताएंगे। ये जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू बोलने की जरूरत नहीं है, क्या है ये, पहला क्या है यहाँ पे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद उसके बाद उसके बाद गुड। अब माल आ गया, अब बनेगा माल, आटा आ गया, अब आटे से रोटी पकानी है, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस,
वेजेज, जो वहां पे लेबर, फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं उसको देते हैं हम वेजेज। कभी कभी वेजेस के बजाय वेजेज एंड सैलरी भी होता है, वो इसी का पार्ट माना जाता है, तो इसी में आएगा। इसी तरीके से ऑयल एंड ग्रीस, जैसे आप अपनी साइकिल को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए ऑयलिंग कराते हैं, ग्रीसिंग कराते हैं ना, इसी तरीके का मशीन को रनिंग रखने के लिए ऑयलिंग एंड ग्रीस का काम किया जाता है। कंज्यूमेबल गुड्स, ये क्या होता है, जैसे कपड़ा है साफ करने वाला, या फिर आपको पता है कि मशीनों को रनिंग रखने के लिए ऑयल हम उसमें डालते रहते हैं या ग्रीस लगाते रहते हैं, ये सब कंज्यूमेबल गुड्स के पार्ट माने जाते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्री में जो लाइट होती है, सर फैक्ट्री में लाइट भी होती है? हाँ, ये मशीन चलाने वाली लाइट नहीं होती है, ये देखने वाली लाइट होती है। समझ में आया? कहने का मतलब यहां पे जो आप बैठे हैं, यहां पे तो नॉर्मल लाइट है। क्या होता है घर में जब प्रेस लगाते हो, लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, होता है ना। सर्दियों के सीजन में पानी का रॉड लगाते हो या गीजर चलाते हो, क्या होता है, लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती है, लोड पड़ता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं वो इस लाइट से नहीं चलती है, 220 वोल्ट से लाइट नहीं चलती, वो 220 वोल्ट के लाइट से मशीन नहीं चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन नहीं चलेगी। इसके लिए पावर चाहिए, इस पावर को बोलते हैं मोटिव पावर या पावर। ये 3 फेज की लाइट या ज्यादा वोल्टेज की लाइट होती है, हाई पावर लाइट होती है, तो उसको बोलते हैं। फैक्ट्री की लाइटिंग तो नॉर्मल फैक्ट्री में देखने के लिए जो लाइट होती है, एक होता है मोटिव पावर, देख रहे हो, ये मोटिव पावर होता है मशीनों को चलाने के लिए। इसके बाद फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो है तो फैक्ट्री का माल बन रहा है अभी, पावर, मोटिव पावर बोल दो या पावर बोल दो, बात एक ही है। इसके बाद वाटर, फ्यूल एंड गैस, आप जो जीन्स पहनते हैं व्हाइट कलर में बनता है, इसकी कलरिंग होती है, समझ रहे हो। बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, पानी गर्म होता है उसमें कलर डाला जाता है और उसमें डुबाया जाता है। इसको चुन्नी रंगते हुए देखा है आपने कभी? चुन्नी की कलरिंग करते हुए देखी है ना आपने? क्या होता है, पतीले में पानी गर्म करते हैं, उसमें कलर डालते हैं, उबालते हैं और उसमें चुन्नी को डुबोते हैं। कलर होता है ना, जैसा कलर चाहिए वैसा कर देगा उस चुन्नी को। व्हाइट कलर की चुन्नी लाते हो, कलर करा लेते हो अपने सूट के हिसाब से, ऐसा ही होता है। ऐसे ही जीन्स को कलर किया जाता है। नहीं पता तो प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, आप जा सकते हैं चुन्नी कलर कराने। गुड। तो मोटिव, ये सॉरी, वाटर, फ्यूल एंड गैस इसी चीज में यूज किया जाता है। आ गया कोल एंड पेट्रोल, नो डाउट की फैक्ट्री में यूज होता होगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, सर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है? हाँ, कभी कभी जैसे आप टी एस अग्रवाल की बुक पर यूज करते हो, तो ये जो बुक छपती है तो कहा जाता है कि जिसने बुक बनाई है, जिसने बुक लिखी है, उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। मतलब जैसे आप टी एस अग्रवाल की बुक देखोगे तो राइटर तो टी एस अग्रवाल है, लेकिन बुक का जो पब्लिशर है वो सुल्तान चंद है। सुल्तान चंद वालों को अथॉरिटी है कि इस बुक को वो प्रिंट करेंगे और बेच सकते हैं, मार्केटिंग इनके हाथ में है। लेकिन बुक में जो भी मॉडिफिकेशन है, कोई नई चीज लिखनी है, ये कौन करेगा? टी एस अग्रवाल। तो टी एस अग्रवाल को रॉयल्टी मिलेगी, कौन देगा? सुल्तान चंद वाले। तो दो तरीके से रॉयल्टी दी जा सकती है, सामान बिकने के हिसाब से या सामान बनाने के हिसाब से। अगर सामान बनाने के हिसाब से प्रोडक्शन पे है तो यहां आएगा, और सेल पे है तो इनडायरेक्ट में आएगा। क्लियर है बात? ये जितने भी आइटम आप ऊपर वाले पढ़ रहे हो इसको बोलते हैं डायरेक्ट नेचर के खर्चे। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो आएगा ये डायरेक्ट नेचर का माना जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन पे है। किसको मिलेगा रॉयल्टी? टी एस अग्रवाल को। कौन देगा? सुल्तान चंद। तो दो तरीके का हो सकता है रॉयल्टी, एक तो हो सकता है प्रोडक्शन पे, एक हो सकता है सेल पे। जो सेल पे होगा वो इनडायरेक्ट नेचर का माना जाएगा, जो प्रोडक्शन पे होगा वो डायरेक्ट नेचर का माना जाएगा। फिर लाइटिंग का खर्चा, हीटिंग का खर्चा, लोकल टैक्सेस, ये सभी के सभी जितने भी हैं, चाहे ये वाले आइटम देख लो चाहे ये नीचे वाले, ऑल आर डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। क्लियर है जी? मजा आ गया? चलो जरा लाउडली बोल के बताओ। सबसे पहले यहां पे आता है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? उसके बाद उसके बाद डाउन कैसे हो गया जी? इसके बाद क्या लिखा है? ये इसमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जी, उसके बाद गुड, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद, उसके बाद, इसके बाद जी नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट इसके बाद और नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ऑल आर डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। इसी तरीके से याद होगा मैंने आपको इसमें आइटम लिखवाए थे 2 तरीके के, देख सकते हो। ये जो आइटम लिखवाया था ये इनडायरेक्ट नेचर और अदर एक्सपेंस, ये हमें पढ़ना है। इनडायरेक्ट नेचर और अदर एक्सपेंस में क्या क्या आता है। ये ऑपरेटिंग टाइप के एक्सपेंस होते हैं, ये सारे बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो नाम लिख दिया हमने। सैलरी दी, तो सैलरी कहां काम करते हैं सैलरी वाले पर्सन? ऑफिस में। और मजदूर कहां काम करते हैं? फैक्ट्री में। इसके बाद है सैलरी एंड वेजेस। तो इस वाले वर्ड को जरा ध्यान से समझना। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो डायरेक्ट आएगा, और अगर सैलरी एंड वेजेस है तो कहां आएगा? इनडायरेक्ट। सैलरी किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसलिए सैलरी एंड वेजेस भी किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस किस में आता है? ट्रेडिंग में। तो वेजेस एंड सैलरी भी किस में आएगा? ट्रेडिंग में। गुड। इसके बाद क्या लिखा है? कैरेज। इसके बाद चुपके से पढ़ना जरा लाउडली। क्या लिखा है ये? आउटवर्ड। पहले क्या था? इनवर्ड। आउटवर्ड, माल भेजने का खर्चा। एडवर्टीजमेंट क्यों कराते हैं? माल को बेचने के लिए। अकाउंटिंग चार्जेस, कहां बैठते हैं लोग? ऑफिस में, है ना। ऑडिट फीस, चार्टेड अकाउंटेंट को जो अकाउंट चेक करने के लिए फीस देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑडिट फीस। ऑफिस की लाइट हो गई, ऑफिस का एक्सपेंस हो गया। लॉस ऑन एक्सचेंज हो गया, एक तरीके का कोई सामान हमें बदलना है, इसके लिए खर्चा, या उसके लिए जो लॉस हो गया वो। इसी तरीके से अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे? बैड डेट्स। सिर्फ बैड डेट याद रखो, बाकी की चीजें अब नहीं बताऊंगा अभी। पैसा डूब गया, कोई हमारा डेटर था, पैसे लेके भाग गया, डूब गया पैसा, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा। इसके बाद क्या लिखा है ये? भाई बैंक वाले हमसे कभी कभी चार्जेस ले लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा है ये? हमारे यहाँ का ऑफिस बॉय है, कभी चेक डालने के लिए बैंक में जाता है, कभी ऑफिस के काम से कहीं जाता है तो हमसे पैसे देते हैं, कन्वेंस का खर्चा होता है ये। इसके बाद क्या लिखा है ये? दान दे दिया जी। इसके बाद क्या है ये भी एक तरीके का दान है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये यहीं पे आता है। इसके बाद क्या है ये? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। इसके बाद क्या है ये? एंटरटेनमेंट। कभी कभी इंप्लॉई काम करते करते बोर हो जाता है, जा बेटा ले 2 मूवी टिकट, तू और अपनी वाली को ले जा घुमाने, ठीक है, ले जा घुमाने, और अगले दिन फ्रेश होकर ये तो सैटरडे को टिकट दे देंगे, संडे को आराम से मस्ती से मूवी देख के आते हैं, और मंडे रिफ्रेश होके, जैसे दबंग देख के दबंग साहब बन जाते हैं, बिल्कुल, है ना। कोई मूवी देख के हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होकर बिल्कुल एनर्जी से काम करने आते हैं, है ना। ऐसे ही एंटरटेनमेंट, और मिलने का भी मौका दे दिया थोड़ा सा इसी बहाने, है ना। तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी इसी तरीके का पार्ट है। बिजनेस में बड़ा काम आता है, बिजनेस में बहुत काम आता है। इसी तरीके से 5 स्टार होटल में लंच का प्रोग्राम रखवा दिया, इसी तरीके कोई एंटरटेनमेंट करवा दिया, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं। इसके बाद क्या है ये? डिस्काउंट। ये जरा लास्ट वाला वर्ड पढ़ना लाउडली। क्या लिखा है ये? दोबारा बोलो, क्या लिखा है ये? दिया है, खर्चा है ये, और मिलेगा तो इनकम। क्लियर ये? इसके बाद क्या लिखा है ये? बिजनेस को एस्टेब्लिश किया तो बोर्ड बैनर ये सब खर्च, बोर्ड और बैनर लगवाने में खर्चे हो गए, इसको बोलते हैं। इसके बाद क्या लिखा हमने यहाँ पे? जनरल एक्सपेंस हो गया। इसके बाद अगला क्या है? मिसलेनियस। ये सब नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे होते हैं। सैलरी एक्सपेंस, ये भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। इंश्योरेंस, आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस कराने का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा ये क्या लिखा हुआ है? डेबिट। डेबिट का मतलब है ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तभी लिखा हुआ है ये। इंटरेस्ट हमने दिया है, इंटरेस्ट हमने दिया है। अच्छा, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? इसीलिए डेबिट लिखा है। आओ, इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? ये एक्सपेंस। इसी तरीके से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस एक्सपेंस माना जाता है। ट्रेड एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, नॉर्मल नेचर के एक्सपेंस, इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। लाइसेंस किसी चीज का लिया, आपको पता पटाखे का बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, होता है ना। ऐसे ही बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। म्युनिसिपल के टैक्सेस हो गए जी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो चिट्ठी भेजते हैं, आजकल तो मेल का जमाना है लेकिन चिट्ठी भेजते हैं, या पोस्टेज का कोई, या कुरियर के चार्जेस हो गए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो आपको नोट्स मिलते हैं, या आज के लिए एक्सपेंस है इनडायरेक्ट नेचर का। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कोई रेंट का पैसा दिया, कोई टैक्स लगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
इसी तरीके से सेल प्रमोशन एडवर्टीजमेंट होता है, एक तरीके से नाम बदल दिया। इसी तरीके से स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ के वेलफेयर के लिए जो खर्च किया जाता है वही एंटरटेनमेंट हो गया, बाकी चीजें। लॉस बाय फायर या थेफ्ट, कोई लॉस हो गया किसी तरीके का। अगला क्या है यहाँ पे वर्ड, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज दिया हमने किसी को। पैकिंग का खर्चा, टेलीफोन के खर्चे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये सब यहीं आते हैं। रॉयल्टी ऑन सेल आ गया यहाँ पे, वहां पे था रॉयल्टी ऑन परचेज, यहाँ रॉयल्टी ऑन सेल। इसके बाद कार रनिंग एंड मेंटेनेंस, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कमीशन ऑन सेल एंड सेल टैक्स पेड, ऑल आर इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। आइए कुछ आइटम और भी है जो इनकम्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम्स, ये इनकम होती है। जैसे कमीशन मिला, रिसीव हुआ, ये इनकम है। जैसे कि रेंट रिसीव हुआ, मान लो एक बिजनेस चल रहा है, जगह खाली थी, किराए पे दे दिया, रेंट मिल गया। एक है एप्रिसिएशन इन फिक्स एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, इनकम है एक तरीके की ये। एक है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है काम सिखाने के लिए हम पैसे ले लेते हैं, ये क्या होता है जी। मान लो विजय लाल किसी स्कूटर मैकेनिक के पास जाता है और कहता है उस्ताद जी मुझे स्कूटर कैसे रिपेयर करते हैं ये सीखना है, कहता है आज ही हो कल से, उसको देता है 500 रुपए 1000 रुपए आने जाने का किराया, इससे ज्यादा नहीं देता। लेकिन बड़ी बड़ी जो फर्म होती है वो काम सिखाने के लिए पैसे देती नहीं है, ले और लेती है, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। क्लियर है बात ये, तो बिजनेस के लिए तो फायदा ही है। यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, रिसीव्ड, ये इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई बंदा हमारा पैसा लेके भाग गया था अब दे रहा है। मिसलेनियस रिसीट्स, किसी तरीके की कोई और इनकम। फिर क्या लिखा है यहां पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमें मिला है। बस जितने भी आइटम है ये सब हमारी इनकम्स हैं। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस दो ही नेचर का, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो कहां आएगा, दोबारा बोलो, डायरेक्ट होगा तो कहां पे आएगा, और इनडायरेक्ट होगा तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को खूब एंजॉय किया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे या ये वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग।